जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर के मास्टर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। ठीक है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, इस प्रक्रिया में दोस्तों कंप्यूटर संचालित होता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, बायोस छाया का उद्देश्य क्या है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का छाया उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोम को रैम में कॉपी करना। ठीक है, रोम को रैम में कॉपी करना इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, एमएस डॉस में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उद्देश्य उपयोग किया जाता है। ठीक है, एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाथ। पाथ इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, रूट डायरेक्टरी के तहत, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है दोस्तों सब डायरेक्टरीज। इसका राइट आंसर है दोस्तों सब डायरेक्टरीज, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, लिनक्स में, ठीक है, लिनक्स क्या है, एक विंडोज है दोस्तों, कंप्यूटर विंडोज। ठीक है, लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है, यानी बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का यूज किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बिग ब्रैकेट। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है दोस्तों टाइम। ठीक है, टाइम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी टाइम। टाइम इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पूछ रहा है दोस्तों, समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र प्रकार का बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है कॉलम। कॉलम इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिए, कॉलम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, एमएस वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है दोस्तों जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिफाई। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पूछ रहा है दोस्तों, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है। तो पूछ रहा है दोस्तों, एक्सेल 2010 में कॉलमों की संख्या कितनी
है, कितनी है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह करीबन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों 16,384। MS एक्सेल 2010 में दोस्तों कॉलमों की संख्या है 16,384। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है। ठीक है, एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार यानी कौन सी पट्टी खिड़की के ऊपर स्थित है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, टाइटल बार। ठीक है, खिड़की के ऊपर स्थित है ऑप्शन नंबर सी, टाइटल बार यानी शीर्षक बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों पीवट टेबल मतलब पाइवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस स्टेप का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इंसर्ट यानी सम्मिलित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इंसर्ट। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पूछ रहा है दोस्तों एक्सेल में A3 B13 अनुपात B20 C7 संदर्भ से आपका क्या अभिप्राय है। तो यह एक रेंज है, यूनियन है, फॉर्मूला है, जनरल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, रेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, रेंज। ठीक है, रेंज दे रहे हैं ना हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रेंज। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है। ठीक है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाउ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नाउ। नाउ इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कुछ शर्तों को पूरा पंक्तियों को प्रदर्शित करने के उपयोग के लिए किया जाता है। तो फाइंड तो नहीं होगा दोस्तों, फिल्टर, फॉर्मेट, सॉर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फिल्टर। तो हम फिल्टर करते हैं दोस्तों, हम सिलेक्टेड फाइल्स को रखते हैं केवल। ठीक है, फिल्टर करके कोई एक्स्ट्रा फाइल उसमें नहीं आती। फिल्टर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है प्रस्तुति में यानी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरैक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है। तो यह करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एक्शन बटन। ठीक है, एक्शन बटन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, क्रिया बटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, नेटवर्क लेयर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो पूछ रहा है दोस्तों ADSL का पूर्ण रूप क्या है। ADSL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एस्ट्रीमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन का उपयोग करके द्विदिशात्मक इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड संचार सुविधा प्रदान करने के लिए इंटरनेट या लैन लोकल एरिया नेटवर्क पर उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है।
तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, टेलनेट। टेलनेट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, टेलनेट। टेलनेट इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध दो मुख्य भाग क्या हैं? तो टाइटल एंड बॉडी, हेड एंड टाइटल, हेड एंड बॉडी, हेड एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हेड एंड मतलब हेडिंग एंड बॉडी, बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, हेड एंड बॉडी HTML में दो मुख्य भाग हैं दोस्तों, हेड एंड बॉडी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पूछ रहा है, अगर बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है, ठीक है, तब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पुनरावृत करता है। ठीक है, आई विल बी रिपीटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों जावा स्क्रिप्ट किसने विकसित की? ठीक है, तो पूछ रहा है दोस्तों जावा स्क्रिप्ट किसने बनाया? ठीक है, जावा स्क्रिप्ट किसने बनाया? तो दोस्तों हमारे पुराने फ़ोनों में भी हो जावा स्क्रिप्ट दिखता था दोस्तों। तो अगला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यह बनाया था जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्रेड एंड ईच ने, ब्रेड एंड ईच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ब्रेड एंड ईच ने दोस्तों जावा स्क्रिप्ट बनाया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, करली ब्रैकेट। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्राउज़र। ठीक है, ब्राउज़र यानी कोई सा भी ब्राउज़र दोस्तों जावा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है ब्राउज़र। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बुलियन। बुलियन इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बुलियन। बुलियन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है यदि कोई कैश मैच न हो, यदि कोई कैश मैच ना हो यानी कैश, ठीक है, पैसा मैच ना हो, कौन सा कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में कोड निर्दिष्ट करता है? तो यह करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, डिफॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित जावास्क्रिप्ट कोड के लिए आउटपुट क्या होगा? ठीक है, ये कोड लिखा है दोस्तों इन्होंने, VARX इक्वल 13+03। ठीक है, अलर्ट। तो इसके लिए दोस्तों आउटपुट क्या होगा, इस कोड का आउटपुट क्या होगा जावास्क्रिप्ट में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1303। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, निम्नलिखित में जावास्क्रिप्ट कोड के लिए आउटपुट होगा। ठीक है, आउटपुट होगा दोस्तों 13.1303। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप
में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पब्लिक। पब्लिक इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पब्लिक। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, पब्लिक इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है वीबीए में वेरिएबल्स घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? वीबीए में, ठीक है, वीबीए में वेरिएबल्स घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका होगा, सब तो नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डिम। ठीक है, डिम होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डिम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, डिम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है वीबीए में किस प्रकार की वर्कबुक विधि को संशोधित नहीं किया जा सकता? ठीक है, किस बुक को वीबीए में संशोधित नहीं किया जा सकता? तो क्लोज, सेव, सेव एज, प्रोजेक्ट। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट। बकाया सब किए जाते हैं दोस्तों संशोधित, और प्रोजेक्ट संशोधित नहीं किया जाता वीबीए में। ठीक है, सेव भी किया जाता है, सेव एज भी किया जाता है, क्लोज भी किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों वीबीए में CSNG फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? तो रिटर्न टाइप है दोस्तों वीबीए में CSNG का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वेरिएंट। ठीक है, वेरिएंट इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, वेरिएंट। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो पूछ रहा है दोस्तों किस विंडो में वो टच एक्सप्रेशन को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें अभी जोड़ा गया है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मॉड्यूल विंडो। मॉड्यूल विंडो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मॉड्यूल विंडो। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पूछ रहा है दोस्तों वीबीए में किसी अन्य उद्देश्य के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो यह नहीं किया जा सकता दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका उपयोग, इस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों वीबीए में। ठीक है, लिटरल्स। ठीक है, बकाया सबका किया जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों भविष्य में भुगतान करने के लिए तुरंत पैसा दिए बिना कौन लाभ पहुंचाता है? तो यह दोस्तों टैली से रिलेटिव प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के एक ही भाग टैली से रिलेटिव प्रश्न है दोस्तों। भविष्य में भुगतान करने के लिए तुरंत पैसा दिए बिना कौन लाभ पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डेबिटर, यानी ऋणी। डेबिटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋणी हमें लाभ पहुंचाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है किस फंक्शन कुंजी का उपयोग, किस फंक्शन कुंजी का उपयोग नगद और बैंक खाते के बीच रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, F4। तो आपको पता ही होगा फंक्शन की आपने देखे ही होंगे, करीबन F12 तक होते हैं दोस्तों कंप्यूटर के कीबोर्ड में, फंक्शन की F12 तक। ठीक है, F4 का यूज किया जाता है नगद और बैंक खाते के बीच रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सी लेखा प्रणाली, ठीक है, कौन सी लेखा प्रणाली अधूरी और अवैज्ञानिक है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है अधूरी और अवैज्ञानिक है लेखा पद्धति में। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो पूछ रहा है दोस्तों कुंजी का कौन सा फंक्शन सूची में उपयोग किया जाता है? कुंजी का कौन सा फंक्शन सूची में उपयोग किया जाता है
टैली में एक कंपनी का चयन करें। ठीक है, टैली में एक कंपनी का चयन के लिए दोस्तों कौन सी कुंजी दबाई जाती है दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह दबाई जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, F1 इसका राइट आंसर है दोस्तों। टैली में अगर हम किसी कंपनी का चयन करते हैं दोस्तों, कंपनी बनी रहती है दोस्तों, उसमें हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है टैली में, तो उन्हें ढूंढने के लिए यानी सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो F1 फंक्शन का यूज किया जाता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है, समय समय पर जर्नल प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। समय समय पर जर्नल प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, बाही खाता। बाही खाता इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी लेजर यानी बाही खाता। लेजर बनते हैं ना उसमें, टैली में दोस्तों हम क्या बनाते हैं, खाते बनाते हैं। ठीक है, लेजर्स बनते हैं उसमें, बाही खाता ही बनाए जाते हैं, फिर उनसे जुड़े हमें सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है दोस्तों, टैली में वही है यानी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों, CGI का संक्षिप्त नाम क्या है। ठीक है, CGI का फुल फॉर्म दोस्तों पूछ रहा है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। CGI का फुल फॉर्म है कॉमन गेटवे इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों, कॉमन गेटवे इंटरफेस। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो पूछ रहा है दोस्तों, भौतिक रूप से किसी दुकान पर आए बिना, ठीक है, अगर हम भौतिक रूप से किसी दुकान में आए बिना वस्तुओं की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर हम दुकान में गए नहीं है, ठीक है, तो हमने कुछ सामान खरीदा बिना दुकान में जाए बिना, ठीक है, तो वह कहलाता है दोस्तों ई कॉमर्स, पॉस, ट्रेडिशनल कॉमर्स, ई सर्विस। तो यह कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ई कॉमर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स इसका राइट आंसर है दोस्तों। यह कहलाता है ई कॉमर्स, अगर हम किसी दुकान में जाए बिना सामान की खरीदारी करते हैं तो ई कॉमर्स के अंडर में दोस्तों यह आता है। तो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है, सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करने का कार्य कौन करता है। कौन सा है दोस्तों, OTP, पिन, ऑथोरिजन, पासकोड। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑथोरिजन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ऑथोरिजन दोस्तों यह एक ऐसा कार्य है जो सूचना सुरक्षा से संबंधित संसाधनों तक पहुंच अधिकार निर्दिष्ट करता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।